राम सौरभ पल्लव सौभाग्य सुठी किए नील मणिकूट हेम बोर मारे कत घावरे लसत पाट मैं डोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हैं। श्री राम। जनक जी के यहाँ मंडप की रचना हो रही है। रचे रुचिर बर बंधन बारे, मानहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानव कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। श्री राम। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन वैदेही, सुबरने असमति कवि केही। इसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर दिखै तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर में प्रत्येक घर में दिखाई देती है। जहीं तरह होते तहीं समय निहारी, तहीं लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े थे। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसय नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेश। तहीं पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चीटी, रह रह गए कहते न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पात्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण के हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई।
भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर भी आ गए। बहुत प्रेम से सकसाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो वहाँ कहु कहीं दे, सुनि सनी साने बचन बाची बहुर नरेश। लखन श्री रामचंद्र की जय।